ऐसी ही हमारी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से गौतम बुद्ध के बारे में समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को जान पाएंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध कौन थे और उन्होंने किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और लाइक बटन भी दबा दे। भारत देश कई ऋषि मुनियों तथा धर्माओं की पवित्र भूमि है, जिन्होंने मानव जीवन के परोपकार और कल्याण के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं महान पुरुषों में और महान आत्माओं में से एक महापुरुष थे गौतम बुद्ध। भगवान का अवतार कहे जाने वाले गौतम बुद्ध भारत के शाक्य वंश के एक राजकुमार सिद्धार्थ थे, जिन्होंने घर परिवार त्याग कर सत्य की खोज के लिए संन्यास जीवन ग्रहण किया और सत्य का ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध कहलाए। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद को महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रचारक थे। उनकी शिक्षा ही सभी लोगों के लिए पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा भगवान कहे जाने वाले गौतम बुद्ध का जन्म 563 AD पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से लगे हुए देश नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिताजी महाराज शुद्धोधन इक्ष्वाकु वंशीय शाक्य कुल के राजा थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। माता का निधन गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात ही हो गया था, इसलिए गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से हुआ था, जिनसे उन्हें एक पुत्र राहुल उत्पन्न हुआ। गौतम बुद्ध का मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। वह हमेशा संसार के दुखों को देखकर व्यथित हो जाते थे और एक बार साधु, मुर्दा तथा बूढ़े व्यक्ति को देख उनके मन में संन्यास की भावना प्रकट हुई और वह बुढ़ापा, मरण, विभिन्न दुखों से व्यथित होकर इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजने के लिए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर परिवार राज्य छोड़कर जंगल में चले गए। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म होने पर गौतम बुद्ध के नामकरण की प्रथा आयोजित हुई, जिसमें 8 विद्वान ब्राह्मण उपस्थित हुए तथा उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया और सभी ने यह बताया कि यह बालक या तो एक महान राजा या फिर एक पवित्र धर्मात्मा बनेगा, और यह भविष्यवाणी सत्य भी हुई है। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन उनके निज निवास में अपनी मौसी प्रजापति गौतमी और पिता के संरक्षण में व्यतीत हुआ। गौतम बुद्ध ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गुरु विश्वामित्र से प्राप्त की। गौतम बुद्ध अपने गुरु का आदर और सम्मान किया करते थे और अपने गुरु की हर एक बात को उनका आदेश मानकर पालन किया करते थे। गुरु विश्वामित्र भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को अपने शिष्य और पुत्र की भांति प्रेम करते थे। उन्होंने अपने शिष्य सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को वेद, पुराण, उपनिषद के साथ घुड़दौड़, युद्ध कौशल, कुश्ती, तीर कमान के साथ ही परोपकार और प्रेम की भी शिक्षा दी। सिद्धार्थ के हृदय में प्रेम, दया और परोपकार कूट कूट कर भरा हुआ था। वे किसी निर्दोष पशु पक्षी आदि की हत्या देख व्यथित हो जाते थे और उसे बचाने की पूरी कोशिश करते थे। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ और अपनी पत्नी यशोधरा के साथ राजभवन में रहने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुत्र राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ के राजमहल में 3 प्रकार के महल बनाए गए थे, जो 3 ऋतुओं रहने के लिए अनुकूलित थे, जहां पर सभी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। एक बार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नगर भ्रमण करने के लिए निकले और वह एक बुजुर्ग, एक शांत चित्र साधु तथा एक मुर्दे को देखकर व्यथित हो उठे और उनमें वैराग्य जाग उठा। इसलिए 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज के लिए अपना गृह त्याग जंगलों में चले गए। ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। वे अपनी पत्नी, अपने पुत्र तथा पिता के साथ अपने परिवारजनों तथा कपिलवस्तु को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में रात को ही घर त्याग कर जंगलों में चले गए थे और जंगलों के रास्ते होते हुए राजगृह पहुंचे तथा भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात उनकी भेंट आलार कलाम से हुई, जो सिद्धार्थ के सबसे पहले गुरु कहलाए। सिद्धार्थ ने अपने गुरु से साधना लगाना और योग बल आदि सीखा, किंतु सिद्धार्थ को इससे संतोष प्राप्त नहीं हुआ और वह उस स्थान को छोड़कर आगे निकल गए। सिद्धार्थ ने तिल और चावल खाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, किंतु इससे भी लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने निराहार रहकर तपस्या शुरू कर दी। सिद्धार्थ का शरीर सूखकर कांटा हो गया था, किंतु एक ज्ञान के कारण उन्होंने फिर मध्यम मार्ग से तपस्या करना प्रारंभ किया और थोड़ा कुछ खाकर प्रार्थना और तपस्या करने लगे। गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या के कारण बैसाखी की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें सर्वोच्च ज्ञान बुद्धत्व की प्राप्ति हुई।
इसके बाद ही उन्हें बुद्ध कहा गया और पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध द्वारा शिक्षा। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर उन्होंने 5 मित्रों को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध ने दुखों से निजात पाने के लिए अष्टांग मार्ग दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो भी अष्टांग मार्ग पर चलता है वह अवश्य इस जन्म और मरण से मुक्ति पा सकता है। महात्मा बुद्ध ने यज्ञ, पशु बलि प्रथा, हिंसा की घोर निंदा की। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य देते हुए कहा है कि यह जीवन दुखों से भरा हुआ है और यह दुख आर्य सत्य है। संसार की भोग विलासों के प्रति जो इच्छा है, जो तृष्णा है, वह समुदाय आर्य सत्य है। कहा जाता है, जो व्यक्ति तृष्णा के साथ मारता है वह फिर से जन्म लेता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा का आशेष प्रहार कर देना निरोध आर्य सत्य है। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रहेगी तो व्यक्ति की किसी भी चीज की इच्छा नहीं होगी और न उससे कोई दुख होगा और जीवन मरण से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस निरोध को पाने का मार्ग आर्य सत्य है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो निम्न प्रकार से है। 1. सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्यों में विश्वास करना। 2. सम्यक संकल्प, स्वयं के मानसिक पर नैतिक विकास की प्रतिज्ञा लेना। 3. सम्यक वचन, कभी भी हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। 4. सम्यक कर्म, कोई भी हानिकारक कर्म ना करना। 5. सम्यक आजीविका, कोई भी किसी भी प्रकार का हानिकारक व्यापार ना करना। 6. सम्यक व्यायाम, स्वयं सुधारने का प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता प्राप्त करना। 8. सम्यक समाधि, निर्माण मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करना। बौद्ध संघ, बौद्ध ग्रंथों तथा संगीति मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को प्रवेश मिलता था और उस प्रवेश कार्यक्रम को उपसंपदा कहा जाता था। जो लोग गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाते थे उन्हें उपासक कहा जाने लगा। बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, किंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में कुछ नियमों के साथ महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ हो गया और उनकी मौसी प्रजापति गौतमी पहली महिला बौद्ध भिक्षु बनी तथा अलग से महिलाओं के लिए बौद्ध संघ की स्थापना हो गई। बौद्ध ग्रंथ अधिकांश पाली भाषा में रचित है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से मौर्यकालीन जानकारी मिलती है, तो वही जातक ग्रंथों में बोधिसत्वों के जीवन की चर्चा, वही कथावस्तु ग्रंथ में बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसके 3 अंग है। सुत्तपिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। विनयपिटक, बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या का वर्णन किया गया है। अभिगम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। बौद्ध संगीतियां, बौद्ध धर्म से संबंधित कुल 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 AD पूर्व राजगृह में अजातशत्रु शासक के द्वारा महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 483 AD पूर्व वैशाली में शासक काला अशोक के द्वारा सर्वकामिन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 250 AD पूर्व पाटलिपुत्र में शासक अशोक के द्वारा की मोगलिपुत्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी पूर्व कुंडल वन कश्मीर में शासक अशोक के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश न होता तो वह हजारों साल जीवित रह सकते थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ में लाइक शेयर भी कर दें। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं।